अलका अपने ससुराल की बड़ी बहू थी, जिसकी शादी को 8 साल हो चुके थे। ससुर जी का निधन हो चुका था। घर में सासू माँ थी और ननद सोनल थी, जो शादी कर अमेरिका बस चुकी थी। छोटे देवर की शादी अभी हाल 6 महीने पहले हुई थी। अलका ने बड़ी होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली थी। पति निखिल और देवर अनुज दोनों दुकान संभालते थे। दोनों भाइयों में काफी सामंजस्य था। अनुज हमेशा अपने बड़े भाई को आदर देता था। अनुज की पत्नी पारुल काफी होशियार और समझदार थी। अलका उसे अपनी छोटी बहन मानती थी। लगता ही नहीं था कि दोनों देरानी जेठानी होंगी। हर काम चाहे शॉपिंग का हो या घर का, दोनों मिलकर ही करती थी। इस बात को लेकर सास बहुत खुश थी। अपना समय सास पूजा पाठ में या फिर टीवी में प्रवचन सुनने अपने पोते पिंटू के साथ निकाल देती थी। हमेशा खुश रहती थी। अलका की ननद सोनल भाई की शादी में नहीं आ पाई थी। इस बार छुट्टी में आ रही थी। अनुज एयरपोर्ट जाकर अपने दीदी को ले आया। घर आकर सभी ने स्वागत किया। भाभी अलका ने उन्हें गले लगाते हुए सोफे में बैठने को कहा। सोनल की निगाह नई बहू पारुल को देखने लगी। पारुल आई और पैर छुए। अलका अपनी मां से गले लगकर खुशी से रोने लगी। मां ने उसे प्यार किया और बैठाया। वह सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी। सभी ने प्रेम से स्वीकार कर लिया। सोनल ने कहा, मां, इस बार मैं 1 महीने रहने वाली हूं। भाभी, आपको तो कोई परेशानी तो नहीं है? अलका और पारुल ने कहा, नहीं नहीं दीदी, ये तो आपका मायका है, जितना चाहे उतना रुको, हमें तो बहुत खुशी होगी। 3-4 दिनों के बाद सोनल को न जाने ऐसा लगने लगा कि माँ दिन भर अकेले कमरे में रहती है। दोनों भाभी एक हो गई है। माँ का ख्याल शायद नहीं रखती। एक रात सोनल, जो अपनी माँ के साथ ही कमरे में रहती थी, माँ से पूछ ही लिया, माँ, भाभी आपको ठीक से रखती है कि नहीं? आप अपना पैसा अपने पास रखी है ना? ये छोटी बहू पारुल है, थोड़ी तेज लग रही है। दोनों भाभी एक हो गई है, ऐसा ना हो आप अकेली ही रह जाए। सोनल ने माँ को भड़का दिया। माँ भी सोचने लग गई कि सोनल ठीक कह रही है। कहने लगी, दोनों बहुएं अपने मन का करती है, मुझसे कोई सलाह नहीं लेती। बेटे दोनों अच्छे हैं, पर वह भी अलका से ही सलाह लेते हैं। सोनल ने माँ से कहा, कल तुम किचन में खाना बनाना, धीरे धीरे तुम्हारा भी रौब चलने लगेगा। सुबह वह तैयार होकर पूजा कर किचन में आ गई और कहने लगी, आज मैं अपनी बेटी के लिए खाना बनाऊंगी, उसका मनपसंद। इतने में पारुल ने कहा, सासू जी, आप बताते जाइए, हम लोग खाना बना देंगे, आप परेशान मत हो। सासू माँ की भौं चढ़ गई और कहने लगी, अब मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं किचन में आ सकूं। अलका बात संभालते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है माँ, हमारे होते हुए आप खाना बनाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अब तो सासू माँ पैर पटकते हुए बाहर निकल गई। सोनल ने तीर छोड़ा और कहा, देखा ना, मैं कहती थी ना, वो दोनों आपको अकेला करना चाहती है। ऐसा ही हुआ। सोनल अपना काम कर चुकी थी। एक शाम अनुज और पारुल पिक्चर देखने निकल गए। तभी किचन में सोनल आई और अलका से कहा, अरे भाभी, आप खाना बना रही है? छोटी तो मजे से बाहर चली गई, उसे खाना बनाकर जाना था। अलका ने कहा, नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, वह रोज मेरा साथ देती है। अभी नई नई शादी हुई है तो बाहर जाने का मन तो होता ही है। मैंने ही उसे जाने को कहा था। अब यहां तो सोनल की दाल गली नहीं, चुपचाप बाहर निकल गई। वह किसी भी तरह से दोनों में फूट पड़वाना चाहती थी, पर काम आसान नहीं हो रहा था। एक दिन सोनल ने पिकनिक जाने का प्रोग्राम बनाया। सभी तैयार हो चुके थे, पर मां ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि पैरों में दर्द है। पर सोनल की जिद के आगे मां को जाना पड़ा। सभी ने बहुत मजा किया। घर आए तो मां की तबीयत खराब हो गई। अलका ने दीदी से कहा, दीदी, आप मां के पास रहिए, मैं और पारुल खाना बना देते हैं। अब तो सोनल को मौका मिल गया। क्या भाभी, आप मां की सेवा नहीं कर सकती? मैं तो पहले से ही जानती थी कि मेरी मां अब बोझ बन गई है। अलका रोने लगी और अंदर चली गई। इन 8 सालों में मैंने कभी मां की सेवा नहीं की, कभी मां को सांस नहीं समझा, हमेशा मां ही समझती रही। आज दीदी ने यह कहकर एक ही झटके में बहुत कुछ कह दिया। वह सोचने लगी। शाम को दोनों भाई आए। सोनल ने तो हंगामा मचा दिया था। कह दिया, आपको मां को नहीं रखना है क्या? दोनों भाई हक्के बक्के रह गए। ऐसा क्यों कह रही है दीदी आप? अनुज ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है दीदी, हम आपको पूरी तसल्ली देते हैं कि मां हमारे पास बहुत मान से है। उसने आगे कहा। दोनों भाइयों को अपनी पत्नियों पर पूरा विश्वास था। सोनल चाहती थी कि इस हंगामे के बाद भाई भाभियों को डांटे, लेकिन ऐसा ना हुआ। अलका जानती थी कि दीदी खुद अपनी सास से अलग रहती है और हमें यहां आकर सिखा रही है, पर समझदार होने की वजह से कुछ ना बोली।
आज मौन ही अलका की ताकत बना। सोनल न तो दोनों बहुओं में, ना दोनों भाइयों में और ना ही पति पत्नी में लड़ाई करवा पाई। सोनल ने देखा पूरा परिवार एक साथ है, मैं कितना भी उनमें फूट डालने की कोशिश करूं निरर्थक है। अलका जान चुकी थी कि दीदी मां को भड़का रही है और कई तरह से नुस्खे आजमा रही है, पर सब बेकार जाएगा। मां अपने कमरे में थी, इतने में पारुल आई और कहा, मां मैं तो कुछ महीने पहले ही आई हूं, पर अलका भाभी इतने सालों से आपके साथ है। कभी भी आपको ऐसा लगा कि अलका भाभी ने आपके साथ परायों सा व्यवहार रखा है? यदि आपको भाभी के प्रति जरा भी प्रेम है तो आप बाहर आकर सोनल दीदी के सामने सच्चाई उजागर कर दे। और यह कहकर वह निकल गई। कुछ समय के बाद मां बाहर आई और सोनल को अंदर कमरे में ले गई और कहा, सोनल तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अलका जिस दिन से बहू बनकर आई और इस घर में कदम रखा था, मैंने उसे बेटी मान लिया था और घर की चाबी उसे सौंप दी थी। तुमने मुझे गलत करने को कहा और काफी उकसाया, मैं भी तुम्हारी बातों में आ गई थी, पर यह तो नई बहू पारुल ने मेरी आंखें खोल दी। घर की बेटी होते हुए भी तुम इस घर में फूट डाल रही थी। बेटी तो घर को जोड़ कर रखती है, पर तुम मुझे भी अलग करने का सोच रही थी। दोनों बहुएं मुझे मान सम्मान देती है, घर में बहू आ जाए तो सास को घर उन्हें सौंप ही देना चाहिए। समय बदलता है तो हमें भी बदलना चाहिए। बेटी तो ससुराल चली जाती है, लेकिन बहू अपना फर्ज निभाती है। मुझे मेरी बहुओं से कोई शिकायत नहीं। तुम भी सम्मान के साथ यहां रहो और अपनी भाभियों को भी प्यार और मान दो, ताकि मैं रहूं या ना रहूं तुम्हारा मायका सदा बना रहे। मायका भाई से ज्यादा भाभियों से होता है। इसके बाद सोनल ने सबक सीख लिया। परिवार तभी एक साथ खुश रहता है जब सदस्य एक दूसरे को समझे। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।